तो गाइस आज का वीडियो सीधा स्टार्ट करते हैं आज कमेंट ऑफ द डे से। ठीक है, समझिए। कमेंट आज का है गाइस, केशव हॉट व्हील्स कलेक्शन भाई की तरफ से, जो कहते हैं हॉट व्हील्स कलेक्शन छोड़ दिया भाई। क्यों? किस लिए? कैसे? क्योंकि ये हॉबी अब बेकार हो चुकी है ड्यू टू स्केल्पर्स एंड रीसेलर्स। ये अब बिजनेस हो गया है, नॉट ए हॉबी एनीमोर। ऐसा मत करो मेरी जान। तो भाई हाँ, ये वीडियो आज का वीडियो इसी टॉपिक के अराउंड है, जो कि एक बहुत ही बड़ा जंग चल रहा है अभी कलेक्टर्स और स्केल्पर्स के बीच में। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो आज इस वीडियो में इन कुछ पॉइंट्स की मदद से मैं आपको समझाऊंगा पूरा स्केल्पिंग वगैरह का गेम, या फिर जो भी ये सब सीन चल रहा है इंडियन मार्केट में उसके बारे में। ठीक है, समझिए। तो स्टार्ट करते हैं सीधा वीडियो को, आइए देखते हैं, मजा आएगा। सबसे पहला पॉइंट है व्हाट इज स्केल्पिंग, या फिर स्केल्पिंग क्या होता है इसके। देखो इस फील्ड में मैं मुश्किल से 1 साल हुआ होगा मैं इस फील्ड में आया हूँ, और मेरे को स्केल्पिंग बहुत टाइम तक नहीं पता था, लेकिन अभी रिसेंटली मेरे को पता चला ये है क्या। तो ये जितना मैं समझा वो यही है कि नॉर्मल ये बिजनेस है, धंधा है और कुछ नहीं। This is business. जैसे धंधे में क्या होता है कि बंदे जो है एक जगह से ट्रेड करते हैं ना, एक जगह से वो लोग बल्क में कम पैसे में सामान खरीदते हैं, दूसरे जगह पे जाके उसको ज्यादा पैसे में बेचते हैं, रिटेलर जो लोग बेचते हैं। सेम केस यहाँ पर भी होता है। अब हाउ इट वर्क्स, स्केल्पिंग से फिर स्केल्पर्स काम कैसे करते हैं। सबसे पहला ये लोग पहले, जैसे ये लोग ना बहुत स्मार्ट हो चुके हैं, है मुझसे कोई स्मार्ट, बताओ। उनको पता है कि पहले ऐसे दुकानदार एकदम डम दुकानदार नहीं है कि भाई गए और बोला कि हॉट व्हील्स दे दो, दे दिया। नहीं, यहाँ पे भी स्मार्ट हो चुके हैं, क्योंकि हमारे जैसे उम्र के ही बंदे यहाँ पे काम करते हैं। इन लोगों को पता है कि कौन सा गाड़ी का ज्यादा डिमांड है, कौन सा गाड़ी का ज्यादा चाह है। जैसे कोई फरारी है, अपना रजिस्टर डाले, कोई भाई F1 गाड़ी है, तो भाई ये लोग ज्यादा प्राइस में बेच सकते हैं। तो इन लोग जब भी स्टॉक आया सीधा जाके उठा लिए एक बल्क में, सब कुछ खरीद सकता हूँ। 5-6 गाड़ियां 10 गाड़ियां उठा लिए, और भाई फिर उसको अपने मनचाहा प्राइस में अपने फ्लिपकार्ट, अमेज़न या फिर इंस्टाग्राम पेजेस पे लिस्ट कर दिए कि भाई फलाने दाम पे, मतलब कि 179 का कार्स वहाँ पे 300 रुपए, 400 रुपए, और ऐसे F1 कार से स्टार डाले वगैरह हुआ तो भाई 1400 रुपए, 1500 रुपए में मिल रही है मेन लाइन कार्स। हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। यही होता है इन लोगों का काम, और इसी तरीके से ये लोग काम करते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पे है कि ये चीज चल क्यों रहा है इंडिया में, ये चीज क्यों हो रहा है। उसके सबसे बड़ा और मेन रीजन है भाई बढ़ता हुआ डिमांड। देखो क्या हो रहा है, पिछले कुछ टाइम में डाइकास्ट लवर्स या फिर डाइकास्ट कलेक्टर्स का नंबर बढ़ा है, लोग यहाँ पे कलेक्ट करना चाहते हैं, और कलेक्शन में काफी सारे नए नए लौंडे भी आ रहे हैं। एग्जाम्पल मैं खुद भी इसमें नया हूँ, और मैं इसमें भी आया हूँ पिछले 1 साल के अंदर। ठीक है, इसके बाद दूसरा चीज है वो यही है कि लोग इसमें आना क्यों चाहते हैं, क्योंकि ये हम लोग का जो उम्र है ना वो इस तरीके का है कि हम लोग को जो चीज दिखता है वही हम लोग को फैसिनेट करने लगता है। एक ही चीज को हम लोग बार बार देखने लग जाते हैं, तो फिर वो चीज को हम लोग को अच्छा लगने लगता है। आज के डेट में इंस्टाग्राम रील्स है, मेरे ऐसे यूट्यूब वीडियोस है, ये सब देख जब तुम देखते हो तो तुमको भी मन करता है कि भाई हाँ हम भी देखेंगे। मैं भी इसी तरीके से आया हूँ, मैं भी जब देखा कि भाई ये बहुत बढ़िया चीज लग रहा है, तब मैंने भी इसमें आगे घुस गया। तो यही चीज हम लोग को जो चीज अच्छी लगने लगती है वही चीज फैसिनेट करते हैं, हम लोग उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। सेम वे इसमें भी हम लोग आ जाते हैं, और इसके वजह से तीसरा जो रीजन आता है वो है भाई लो सप्लाई हाई डिमांड। देखो सिंपल बात है, हॉट व्हील्स मेटल का इंडिया में सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही बकवास है। ऐसा मत करो मेरी जान। डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, डिमांड के हिसाब से अगर मैं ध्यान में रखें तो फिर भाई सप्लाई बहुत कम है, जिसकी वजह से यहाँ पे मिल नहीं रहा गाड़ियां। और यही चीज अगले पॉइंट को आग में घी डालने जैसा काम करता है। अगला पॉइंट है बढ़ता हुआ स्केल्पिंग। डिमांड किसी चीज का बढ़ गया है और सप्लाई कम है, और तुम्हारे पास वो चीज का सप्लाई है, तो भाई तुम्हारे पास तो ये प्रॉफिट मेकिंग अपॉर्चुनिटी है भाई। पैसा ही पैसा होगा 100%। अगर मैं स्केल्पर्स माइंडसेट पे देखूं, उसके पर्सपेक्टिव से देखो, अगर मेरे को बिजनेस करना होगा तो मैं तो यही चीज ढूंढूंगा कि भाई किस चीज का डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, और मैं ट्राई करूंगा कि उस चीज को सप्लाई मैं करने की कोशिश करूं, तो मेरे को मुंह मांगा पैसा मिलेगा। सिंपल बात है, हर बिजनेस में होता है, चाहे तुम हॉट व्हील्स के बिजनेस में करो या फिर चावल दाल के बिजनेस में करो, कहीं पर भी डिमांड ज्यादा है वहाँ पे सप्लाई कम है, सीधा हम लोग को मुंह मांगा पैसा मिल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर आज हम लोग मिडिल ईस्ट कंट्रीज पे ऑयल के लिए हम लोग उन पे डिपेंडेंट है। ठीक है, हमारे पास नहीं है कोई जहाँ से ऑयल निकाल सके, हम लोग नहीं है, उन पे डिपेंडेंट है। हमारे पास उस चीज का डिमांड है, उनके पास उस चीज का सप्लाई है। तो भाई आज अगर वो लोग इस चीज के सप्लाई के लिए हमसे ज्यादा पैसा मांगे, आज वो लोग 30 रुपए 40 रुपए में इंडिया को बेचते हैं, मान लो कि आज वो लोग 100 रुपए कर दे उसको, हम लोग कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, और हम लोग को देना भी पड़ेगा, क्योंकि हम लोग के पास उसका डिमांड है, हम लोग वो चीज चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी सारी गाड़ियां हैं वगैरह वगैरह सब कुछ है, तो वो हम लोग को देना पड़ेगा। तो सेम वे केस यहाँ पर भी होता है, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो इसलिए यहाँ पे स्केल्पर्स लोग जो लोग धंधा करना चाहते हैं वो लोग यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग इनका अपॉर्चुनिटी, तो इसलिए ये चीज ज्यादा बढ़ावा इनको मिल जाता है और गेम करने लग जाते हैं। बहुत पैसा है अपने पास, तिजोरियां भर रही हैं, इतना पैसा है। आज के डेट में फैंटेसी कार्स का क्या हाल है, फैंटेसी कार्स भाई कोई लेता ही नहीं है, एमआरपी में तक भी कोई लेना नहीं चाहता। ये तो टट्टी है। ठीक है ना, कहीं पे तो ये एमआरपी से भी कम प्राइस में मिल रहा है, 150 160 में मिल रहा है। क्यों? उस इसका डिमांड नहीं है, कोई लेना नहीं चाहता है। फैंटेसी तो पूरी ही डेड स्टॉक है भाई, पूरा ही डेड स्टॉक। मान लो कि कोई दुकानदार अगर पूरा बॉक्स खरीद रहा है, केस खरीद रहा है, उसमें जितने भी फैंटेसीज हैं सबके सब डेड स्टॉक है भाई, कोई लेता नहीं है, कोई कलेक्ट, चाहे तुम उसको 150 रुपए में दे दो फिर भी कोई नहीं लेगा। मैंने बोला कि डेड स्टॉक जो ये फैंटेसीज है, अभी इनको फैंटेसी का भी पैसे तो निकालना है ना, फैंटेसी का भी पैसा तो इनको उठाना है, वरना तो वो चीज तो लॉस हो गया उसका, पैसा बर्बाद पहन। तो उसको कहाँ से उठाएगा? इन्हीं गाड़ियों से जो बिक रही है उनसे, इसलिए उसको वो 10 गुना प्राइस में बेच रहा है।
क्योंकि उसको भी प्रॉफिट चाहिए, उसको भी अपना घर चलाना है। तो ये चीज उनके माइंडसेट से अगर देखा जाए तो फिर गलत नहीं है, क्योंकि उन लोगों को भी प्रॉफिट बनाना है। उनको सिंपल बात है, उनको जिधर प्रॉफिट मिलेगा वहीं पे ये लोग जाएंगे। सिंपल बात है, हर एक बिजनेस में होता है। बात तो सही है। अब इसके चौथे पॉइंट में आ जाता है जो कि इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है कलेक्टर्स पे या फिर नए लोग जो है जो भी इसमें आते हैं। जैसे मैं कलेक्टर हूँ, मैं कोई रीसेलर नहीं हूँ, कोई स्किल पर नहीं हूँ, तो भाई मेरे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? मेरे को गाड़ियां मिल नहीं रही है। जैसे कि मैंने बोला कि 25 आ चुका है, अभी जून आने वाला है, मतलब आधा साल निकलने वाला है, लेकिन अभी तक मेरे को यहाँ पे 2025 का कोई ऐसा गाड़ी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 गाड़ियां मिली हैं 2025 वाली। बाकी कोई भी एकदम एक्सक्लूसिव गाड़ियां नहीं मिला है। अब मिलता ही नहीं है। मेरे को फरारी SF9 स्ट्राडा चाहिए, F1 चाहिए, कितना कुछ चाहिए भाई। मैं कहाँ ढूंढूं इनको, बताओ। हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। चलो तुम लोग भी कमेंट करते हो कि भाई यहाँ पे मिल नहीं रहा है, प्रॉब्लम है भाई। डिस्ट्रीब्यूशन ही मेटल का खराब है इंडिया में, तो दिक्कत वही है। Tier 3 Tier 4 सिटीज में ये सब है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। आ भी रहा है तो बहुत लिमिटेड, तो मतलब कि 4-5 महीने तक ढूंढने के बाद जाके वो गाड़ियां मिल रही है। तो ये चीज हम लोगों को दिक्कत कर रही है। अब देखो इस चीज का सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन पे बात करते, देखो सोल्यूशन सिंपल है। सोल्यूशन शायद ही कोई इसको फॉलो करेगा, क्योंकि लोग फिर भी ले रहे हैं। इतने ज्यादा प्राइस में भी लोग लेने को तैयार हैं, बैठे हैं पैसा देने के लिए, तो तैयार हो रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन मुझे नहीं लगता कि ये चीज काम करेगा, लेकिन इसका सोल्यूशन एक है कि इन लोगों से नहीं खरीदना है। अगर आपको मेन लाइन 179 रुपीज से अबव में MRP से ज्यादा में कहीं पर भी मिल रहा है ना, आपको नहीं लेना है। चाहे वो गाड़ी कितनी भी फैसिनेटिंग हो, चाहे वो कितना भी महंगा, कितना भी एक्सक्लूसिव कार हो, आपको नहीं लेना है। वही बात होता है कि भाई शौक बड़ी चीज है। लोग यहाँ पे पैसा जिसके पास है वो देने को तैयार है। ये जो अवेयरनेस है ना, वही नहीं है कि भाई इतने उस गाड़ी में वो वैल्यू नहीं मिलता है, वो गाड़ी उतनी की वर्थ ही नहीं है। समझ रहे? तुमको अगर उतना पैसा है, तो मैं बार बार बोलता हूँ कि कुछ कोई और ब्रांड देखो, मिनी GT है, पॉप रेस है, कितना कुछ ब्रांड है, उसको फॉलो कर सकते हो। हॉट व्हील्स मिल रहे हैं, इसके पीछे क्यों भाग रहे हैं? और अगर हॉट व्हील्स लेना भी है, दूसरा लो ना, हॉट व्हील्स प्रीमियम लो, या फिर हॉट व्हील्स थोड़ा और महंगा प्राइस देकर हॉट व्हील्स रेडलाइन क्लब की गाड़ियां लो। ये सब लो प्रीमियम गाड़ियां। क्यों मेन लाइन्स पे क्यों खर्चा करना यार? ये चीज तुम लोग नहीं समझते हो। तुम लोग लगता है कि भाई हाँ F1 गाड़ी है, ले लेते। सोल्यूशन है कि भाई लेना बंद कर दो। सिंपल बात है, वो इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि लोग ले रहे हैं। लोग अगर लेना बंद कर देंगे तो वो बेचना बंद करेगा, क्योंकि उसको पैसा नहीं आ रहा है उधर से, उसको सेल नहीं हो रहा है वहाँ पे, वो तो दुकान बंद नहीं कर देगा, दूसरा कोई धंधा देखेगा। हम लोग अगर लेना बंद कर दें तो फिर ये लोग बेचना बंद कर देंगे, या फिर इनको कम प्राइस में बेचेंगे। तो गलती यहाँ पे हमारी है कि हमको इन सभी लोगों से दूर रहना है, इन सभी से। ये चीज का सोल्यूशन यही है बस, और कुछ भी इसका सोल्यूशन नहीं है। तुमको ऑफलाइन में ढूंढना चाहिए, नहीं मिले तो वेट करना चाहिए, यही इसका सोल्यूशन है। मैं वही करता हूँ भाई, और मैं चाहूंगा कि तुम लोग भी करो, ठीक है? मुझे नहीं पता कि कौन देखने वाला, जिसके पास पैसा होगा वो लेगा ही, मेरे कहने से कुछ नहीं होता, लेकिन सोल्यूशन यही एक ही सोल्यूशन है, इसके अलावा कोई और सोल्यूशन है नहीं। क्योंकि भाई वो लोग रुकने वाले नहीं है, क्योंकि उनको प्रॉफिट बनाना है। प्रॉफिट जहां दिखा उनका। अपना राय कमेंट करना ना भूलो, पसंद है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर सकते हो। कोई भी गलती हुआ हो, कुछ गलत बोल रहा हूं, उसके लिए माफी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।